First question is, what is the main difference between today's digital misinformation and past misinformation? The answer is, today's misinformation is fueled by social media. Next question is, what does CPI stand for? इसका आंसर है साइबर पीस इनिशिएटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिशन ऑफ CPI इन काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन? इसका जवाब है टू एनेबल डिजिटल यूजर टू ओन एंड मैनेज देयर डिजिटल स्पेसिस. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लीड्स द ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द CPI? साइबर पीस कॉर्प्स. And the next question is, what is the key to combating misinformation according to CPI? Education in wide. Next बड़ा ही important question है, what percentage of the global population is currently online, making the spread of misinformation a critical issue? The answer is 67%. Next question is, why is it important to identify and classify types of fake news? इसका आंसर है to uproot fake content and hold creators accountable. और अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस इन्फॉर्मेशन रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल मीडिया? इसका आंसर है इनकरेक्ट और फेक इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विदाउट हार्मफुल इंटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ फेक न्यूज ऑन ए ग्लोबल स्केल? इसका आंसर रहता है इट कैन क्रिएट सोसाइटियल डिवीजन एंड इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी गोल ऑफ डिजिटल मीडिया लिटरेसी? इसका आंसर रहता है टू एनेबल यूजर्स टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द मीडिया दे कंज्यूम. और अगले क्वेश्चन का आंसर है, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स अवॉइड इमोशनल मैनिपुलेशन फ्रॉम द टारगेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द एबिलिटी टू चूज व्हाट टू कंज्यूम एंड इग्नोर. कंज्यूमिंग मीडिया के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसका आंसर रहता है टू असेसिस द क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. द क्वेश्चन इज, की टेक्निक इन इवैल्यूएटिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ ए सोर्स? इसका आंसर रहता है असेसिंग द सोर्स ऑथेंटिसिटी एंड एक्सपर्टाइज ऑन द टॉपिक. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ए कॉमन साइन ऑफ ए बाइस इन मीडिया कंटेंट? इसका आंसर रहता है इमोशनल लैंग्वेज एंड वन साइडेड आर्गुमेंट्स. कन्फर्मेशन बाइस का आंसर रहता है द टेंडेंसी टू फेवर इंफॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स. आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है. हम कहते हैं कि व्हाई डज मिस इन्फॉर्मेशन ऑफन स्प्रेड फास्टर देन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन? इसका आंसर है ह्यूमन ब्रेन्स आर वायर्ड टू प्रायोरिटाइज इमोशनल एंड सेंसेशनल कंटेंट. इस क्वेश्चन का आंसर है बाय शोइंग रेलिवेंट लर्निंग वीडियोस एट द टाइम ऑफ साइनिंग अप. अगर आपसे को पूछे कि क्लिक बाइट क्या होता है, हम कह सकते हैं कि सेंसेशनल हेडलाइंस यूज टू अट्रैक्ट क्लिक्स बट ऑफन मिसलीड रीडर्स. हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मीडिया बाइस है या नहीं? इसका आंसर रहता है एग्जामिनिंग वेदर द ऑथर हैज़ ए पर्सनल और पॉलिटिकल एजेंडा. और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहता है स्टीरियोटाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दे रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग बिलीव्स मेकिंग इट हार्डर टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कोटेशन मार्क्स इन द सर्च क्वेरी? ये इसलिए रहता है टू फाइंड एग्जैक्ट फ्रेजिंग. हाउ कैन वी एक्सक्लूड स्पेसिफिक वर्ड्स फ्रॉम योर सर्च रिजल्ट? इसका आंसर रहता है बाय यूजिंग ए माइनस साइन बिफोर द वर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कहता है व्हाट शुड यू डू इफ़ यू थिंक ए पोस्ट इज फॉल्स, डिफेमेटरी, नेगेटिव और अब्यूसिव? इसका आंसर रहता है रिपोर्ट इट टू द प्लेटफॉर्म और कमेंट ऑन इट नेगेटिवली. Why is misinformation considered a threat in the digital age? इसका आंसर है it distorts perceptions and beliefs leading to poor decision. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एड ब्लॉक प्लस. What is the main goal and role of reverse image search? इसका आंसर रहता है to find the origin of an image and identify its source. What is the primary purpose of Google fact checking tool? इसका आंसर है to search for stories and image that have already been debunked. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इस सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर. और फिर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है नो, बिकॉज इट वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कहता है व्हाट कैन बी ए कंसिक्वेंस ऑफ अनइथिकल बिहेवियर? इसका आंसर है लीगल पेनल्टीज एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट.
The answer of next question is to impersonate individuals and spread misinformation. और अगले क्वेश्चन का आंसर है to filter out AI generated content and ensure authenticity. साइबर क्राइम के रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट करनी है तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं cybercrime.gov.in. अगर इंडिया में कोई वुमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं तो वो हम कर सकते हैं ncw.nic.in. और इसी के साथ साथ अगर किसी ने चाइल्ड रिलेटेड कोई क्राइम किया है इंडिया के अंदर हम रिपोर्ट कर सकते हैं ऑन ncpcr.gov.in. और साइबर क्राइम के रिलेटेड जो हेल्पलाइन का नंबर है वो है 9570000066. अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो हम कॉल कर सकते हैं 1930 पे. डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बना था 2023 में. इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023. इसका आंसर रहेगा टू गिव इंडिविजुअल्स कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल डाटा एंड प्रिवेंट इट्स मिसयूज. डाटा यूज़ करने के लिए चाहिए होती है कंसेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल. अगर हम बात करें DPDP एक्ट 2023 एड्रेस की तो तब हम कह सकते हैं फाइन्स ऑफ डाटा ब्रीचेस. Under DPDP Act 2023 by ensuring that personal data is used transparently and responsibly. नेक्स्ट आगे सारे के सारे ये क्वेश्चन दिए गए हैं. इसमें सबको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है. ये वाली इथिक्स वर्सेस मॉरल वैल्यूज़ के कुछ क्वेश्चन हैं. इनके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिए जाएंगे तो वो आंसर आपने पढ़ने हैं तो वो आंसर आपने क्या करने हैं वहाँ पे टिक करने हैं. यहाँ पे फैक्ट चेकिंग कुछ वेबसाइट्स आती हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. इसके मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे डिस्प्ले कर पा रहा हूँ और आप यहाँ पे इनके आंसर देख के वहाँ पे आप टिक कर सकते हो. सब क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने तो उसको शॉर्ट किया.